तो दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहता हूं बलराम जी से। आप बहुत सारे किसानों से मिले हैं, गोपालक से मिले हैं, लेकिन बलराम जी से आज मिलने का हमारा वाक्षी का सौभाग्य हुआ। देखिए, घी तो वाक्षी आपके पास पिछले 6 सालों से लेकर आ रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हर दिन कोशिश की जाती है घी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और मेहनत की जाए और भारत के सर्वश्रेष्ठ घी आप तक लेकर आया जाए। बलराम जी आज उन चुनिंदा गौशालाओं में से एक गौशाला चला रही हैं जिसमें देसी गाय के दूध से हाथ से मथकर जो है वो घी लेकर आया जाता है। बलराम जी एक बार घी दिखाइएगा, ये आपका वाला जो है सभी बंधुओं को। ये देखिए, सेवा राम के नाम से इन्होंने ब्रांड बनाया है। अभी आपको इनकी गौशाला के दर्शन कराते हैं। बहुत अच्छी बात लगी। हमने जब इन्हें कहा कि पहला बैच आप हमारे लिए तैयार करें हमारे बेनिफिशरीज के लिए, तो इन्होंने कहा सर मैं खुद, मेरी माता जी, इनकी माता जी, कितनी माता जी की उम्र है आपकी? 90 वर्ष जो है उम्र है माता जी की, और आप कह रहे हैं कि 8 दिन ये गौशाला में माता जी जो बैठी हैं, अपने सामने दूध, मक्खन, घी सब कुछ अपने सामने तैयार उन्होंने करवाया है। थोड़ा थोड़ा दूध जब निकलता है तो वह क्या कहना चाहेंगे बलराम जी दर्शकों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा जी कि जो आप अगर हमारा घी खरीदेंगे तो आपको उसका स्वाद ही बता देगा कि असली देसी गाय का घी जो है कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है जी कि अगर आप हमारा घी खरीदेंगे तो आपकी गौ सेवा तो उस खरीदने से ही हो रही है। सही बात है, बिल्कुल। आपके पैसे से हम गौओं को चारा खिलाएंगे। सही बात है जी, और जो भी उनको खिलाने का फीड है वो खिलाएंगे। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम खाना भी बिल्कुल गायों को जो बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल ही खिलाएं। नेचुरल खिलाएं। उसमें कोई भी पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी हम प्रयोग नहीं करते। अपने वही खेत है, वही गौशाला है जी। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। वही गौशाला है। बहुत सुंदर। और दोस्तों जो भी दिल्ली एनसीआर में बंधु हैं, क्योंकि बागपत बहुत दूर नहीं है, कितनी पास है यहाँ से भाई साहब? यहाँ से 1.5 घंटे का जो है जी रन है दिल्ली से, गाजियाबाद से। बिल्कुल। और आप जो है आके कभी भी आप आके आ सकते हैं। आप जो है वहीं ठहरने की भी व्यवस्था है आपकी, खाना वहीं मिलेगा आपको, रहना वहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिल्ली एनसीआर में हमारे बंधु हैं सभी को वाक्षी खुद दे सकते हैं कि आपकी गौओं की कैसी सेवा हो। नहीं वे गौएं आपकी हैं, बिल्कुल। पैसा आपका लगेगा, आप घी खाएंगे तो जो है उनसे सेवा होगी। बिल्कुल। और वाक्षी की तरफ से कोशिश की जाएगी। दोस्तों अभी आपको इनकी गौशाला के दर्शन कराते हैं, माता जी के दर्शन कराते हैं, जिन्होंने इस उम्र में भी इतनी मेहनत की और प्यार से आपके लिए घी तैयार किया है। और इसी प्रकार से हर बार घी बने, ब्रह्म मुहूर्त में बने, हाथ से मत कर बने, ऐसा हमने भाई साहब से निवेदन किया। और भाई साहब ने कहा है कि मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ घी बनाकर आपको दूंगा, ऐसा भी वादा उन्होंने हमसे किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। आइए दोस्तों दर्शन करते हैं इनकी गौशाला के। बागपत में स्थित बलराम जी की जो गौशाला है, इसमें आप देख सकते हैं ये साहिवाल गायें हैं, केवल 2 गायें हैं, लेकिन उन्हीं से थोड़ा थोड़ा दूध जो है वो हर रोज़ इकट्ठा किया जाता है। 1 थन का दूध जो है इनके बछड़ों को ज़रूर दिया जाता है और बाकी 3 थन का दूध जो होता है उससे बनाया जाता है ये घी। अब ये आप समझ सकते हैं ये 2 ही गायें हैं केवल। वाक्षी की कोशिश रहती है कि जो भी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हर चीज़ जो है बड़े आराम से करी जा सके, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण हो सके, इस तरीके के पूरे प्रोजेक्ट से जो है हमारे पास में घी आए। तो ये आप देख सकते हैं 2 तरह की जो गायें हमारे पास में अवेलेबल है, 100% देसी गायें हैं और इनके दूध से ही ये घी जो है बनकर वैदिक बिलोना पद्धति से आपके पास में आता है। ये बछड़े हैं, 1 बछड़ा है, 1 बछड़ी है, और ये जितना खुश रहेंगे, जितना माँ के पास रहेंगे, उतने घी की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो दोस्तों ये वो हारा होता है जिसके अंदर मिट्टी की हांडी के अंदर देसी गाय के दूध को पकाया जाता है। तो ये आप पीछे जो कंडे देख रहे हो, इन सारे कंडों को लिया जाता है, इस मिट्टी के हारे में पकाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो घी मिट्टी की हांडी के अंदर पकता है उसकी सुगंध से ही आप पता लगा लेंगे और ये पहचान जाएंगे कि इसको मिट्टी की हांडी में पकाया हुआ है। तो इतने बेहतरीन तरीके से धीमी धीमी आंच पे, और धीमी धीमी आंच पे क्योंकि उपलों को जलाया गया है, तो इसीलिए घी की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके अंदर पूरी की पूरी बरकरार रहती है। ये इसकी खासियत है। पकने के बाद में ये देखिए इस तरीके से निकलता है ये नोनी मक्खन। मिट्टी की हांडी से मक्खन को निकालकर इस तरीके से इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको पकाया जाएगा पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ घी बनाने के लिए। ये है वो तरीका जो इस वक्त देश में दुर्लभ है। देखिए देसी गाय की गौशालाएं बहुत खुल रही हैं, घी भी बनाया जा रहा है, लेकिन हम मेहनत करने से थोड़ा सा कतराते हैं। आज ऐसी ऐसी गौशालाएं जिसमें बलराम जी की गौशाला मैं ये कहूँगा कि कुछ ही चुनिंदा गौशालाओं में से हैं जिसमें हाथ से मथकर
मिट्टी की हांडी के अंदर देखिए घी जो है वो निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। वाक्षी की कोशिश है केवल उन्हीं गौशालाओं से अब घी आपको ला कर दिया जाए जो इस तरह से हाथ से मथ कर घी को निकालें। जब ये तपस्या की जाएगी तभी घी के अंदर वो गुणवत्ता आ सकती है जिसको हमारे यहाँ पे वैदिक बिलोना घी बोला जाता था। यही वो घी थी जो यशोदा मैया कन्हैया को जो है खिलाने में आनंद महसूस करती थी। और दोस्तों ये पक रहा है घी, देसी गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी। देखिए लोहे की कढ़ाई में अगर पकाया जाता है घी को तो कई गुना उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। यही जो है ये हारा बताया गया था बलराम जी के द्वारा। देखिए सारा काम जो है देसी गाय के गोबर से पूरा, वहाँ का जो है जो कुटिया बनाई गई है वो भी देसी गाय के गोबर से पूरी बनाई गई है। और देखिए प्रकृति के साथ में मिलकर किस तरीके से जो है असली घी जो हमारे पूर्वज बनाते थे वो किस तरह बनाया गया। नीचे आप देख रहे हैं आँच, धीमी आँच के ऊपर जब पकाया जाता है किसी भी चीज़ को, आपके सामने जब पक के ये देखिए वो अमृत है जो तैयार हो रहा है। और आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। ये माता जी हैं जो बलराम जी की माता जी हैं जिन्होंने बताया 90 साल की इनकी उम्र है। और ये बलराम जी हमारे हैं जिनके अभी हमने आपको बताया, इनकी गौशाला बागपत के पास में। और देखिए माता जी खुद बैठकर एक एक चीज़ के ऊपर नियंत्रण रख रही हैं कि घी किस प्रकार बन रहा है, दूध मक्खन क्या है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, भारत का ये सर्वश्रेष्ठ घी ज़रूर अपने घर में मंगवा कर चखें। भारत वंदे मातरम।